पेशावर का बीआरटी मंसूबा मुकम्मल तो ना हो सका, ताहम हर्ष नगरी में कायम अंडरपास की सीलिंग उखड़ने लग गई। देखते हैं सजाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर का बीआरटी मंसूबा या सफेद हाथी, ना तो मंसूबा मुकम्मल हुआ ना ही बस चल सकी, जबकि तामीराती काम भी टूट फूट का शिकार होने लगे। हर्ष नगरी अंडरपास की सीलिंग निकलना शुरू। शहरियों ने भी बीआरटी की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बन भी गई, आप खुद ही देख रहे हैं तो किस तरह बनाई इन लोगों ने। तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए बनी हुई है, कुछ वापस टूट रही है खुद ही, और कुछ ये खुद ही दोबारा तोड़ रहे हैं। इन्होंने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये टूट रही है। मटेरियल अच्छा होता तो ऐसा न होता। सिर्फ यही नहीं, मंसूबे में बार बार रीडिजाइनिंग और नाकिस मंसूबा बंदी के बाइस तोड़ फोड़ का अमल मामूल बन चुका है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। आगे बढ़े और आपको बताएं, आज जनूब मगरबी हवाएं चल रही हैं, इसलिए दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। कराची में हीट वेव नहीं आएगी। डीजी मैट सरदार सरफराज कहते हैं कल से 3 दिन तक दरमियानी दर्जे की हीट वेव आएगी। आज तो क्योंकि साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जनूब मगरब से हवाओं का सिलसिला रुका नहीं है, जारी है, तो इसलिए टेम्परेचर ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। 36 से 38 की रेंज हमने दी है। कल फिर 38 to 40 और परसों 39 to 41, यानी 18, 19, 20 जो 3 दिन होंगे उसमें चांसेस हैं कि टेम्परेचर 40 को टच करे और 40 को क्रॉस कर जाए। अगले 3 दिन जो होंगे उसमें मॉडरेट हीट वेव का रहेगा, आज नहीं है इतना। और महकमा मौसमियात ने आज कराची में मौसम मुतदिल रहने की पेशगोई की है। कल से 3 रोज के लिए दरमियाने दर्जे की हीट वेव की पेशगोई की है। इस वक्त शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज, बताइएगा तो कराची का मौसम कैसा है, आने वाले दिनों में कैसा होगा, क्या बताना है महकमा मौसमियात का? देखिए, आपसे कुछ देर कबल जो आपने भी डीजी मैट का भी बयान सुना है, उनका कहना है कि जो है हीट वेव उस तरीके से नहीं है जो होना चाहिए था। 3 दिन अगले आने वाले जो हैं उस दौरान जो है पारा जो है 41 डिग्री तक पहुंच सकता है, ताहम जो है शहरी मोहतात रहें। इस वक्त मौसम की सूरत हाल में आपको बताऊं कि इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है 56% है और 23 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं। समुद्री हवाएं बंद होने के खदशे के पेश नज़र हीट वेव जारी किया गया था, लेकिन जो है आज जो है हवाएं चल रही हैं। मौसम जो है इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, हवा चलने की वजह से जो है गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं हो रही है। ताहम जो शहरी हैं वो फिर भी एहतियात करें और घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकले, और जो शहरी बाहर निकल रहे हैं वो सर पर अपना गीला तौलिया रखें ताकि जो है हीट जो है उनको मुतासिर ना कर सके। जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने भी सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्ट बहाली का मुतालबा कर दिया है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने यकीन दहानी कराई है कि SOPs पर मुकम्मल तरीके से अमल किया जाएगा। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। आज वो ट्रांसपोर्टर जो कल तक ज़कात दे रहे थे, आज वो बेचारे ज़कात के मुस्तहक़ ज़कात लेने के लिए वो घूम रहे हैं। जवाब दो सिंध हुकूमत, जवाब दो। इंटरसिटी बस ऑनर एसोसिएशन ने वफाक से इजाज़त मिलने पर वज़ीर आला सिंध को उनका वादा याद दिला दिया। आपने कमिटमेंट की थी कि हमें फेडरल गवर्नमेंट कहेगी तो खोल देंगे, तो बजाय खोलने के आप आज भी हमें मीडिया पर तारीखें दे रहे हैं कि ईद से पहले या ईद के बाद। पीर वाले दिन से जिस तरह पंजाब और KP के चलने जा रहा है, वो ऑपरेट करने जाए, हमें भी फौरी तौर पर इजाज़त दी जाए। अगर आप नहीं देंगे हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपनी गाड़ियां रोड पर लेकर आएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त ने कराची वालों की बेचैनी और बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने भी सूबाई हुकूमत से अपील कर दी, ईद से पहले हमें इजाज़त दीजिए ताकि हमारे बच्चे जो है अपने लिए कुछ रोजी कमा के अपना वक्त गुजार सके। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम की इंतजामिया ने भी SOPs पर अमल दरामद का यकीन दिला दिया। हमारे तकरीबन हर माह 1 लाख से ज्यादा कैप्टन उनकी आमदनी करीम पे डिपेंड कर रही होती है। 1.5 अरब रुपए मंथली अप्रैल के महीने में इन कैप्टन ने लूज किया। रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि करीम को अलाउ किया जाए। बड़ी स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करेंगे। हम SOP में ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक गाड़ी में 1 से ज्यादा पैसेंजर ना बैठे। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि रमजान के आखिरी अयाम में ही सही अगर कारोबार करने की इजाजत मिल जाए तो वो भी अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े दिलवा सकते हैं। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल्स खोलने का मुतालिबा कर दिया। ताजिरों की हिमायत करते हुए मार्केट्स रात 12 बजे तक खुली रखने का मशवरा भी दे दिया। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दे।
पंजाब और केपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया गया, सिंध में क्यों नहीं? पीटीआई के अपोजिशन अरकान सिंध असेंबली ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया। ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए, सूबे भर के अंदर उसकी एसओपी सेट की जाए। खुर्रम शेर जमान ने बंद शॉपिंग मॉल्स को खोलने और रात 12 बजे तक कारोबार करने की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। मॉल्स को जो है वो जरूर खोला जाए, मॉल्स की जो एसओपीज होनी चाहिए वो कोई सेपरेट एसओपीज बना ली जाए। सिंध हुकूमत का जो मार्केट का टाइम है उसको कम से कम 12 बजे तक रात तक लेकर जाया जाए। चांद रात तक इसके टाइमिंग्स 12 बजे तक किए जाएं। पीटीआई के रहनुमाओं को सिर्फ ताजरों का ही नहीं बल्कि ताक रातों में इबादत गुजारों के लिए मसाजिद खोलने का भी मुतालबा किया। हाथ जोड़ के डिमांड कर रहा हूँ कि खुदारा मस्जिदों को खोला जाए। खुदारा जो आखिरी की ताक रातें रह गई हैं, जो बड़ी रातें रह गई हैं, हमें मस्जिदों में जाके इबादत करने दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी कानून बनाने में भी आगे रही, लेकिन अमल दरामद में नाकाम। जियालों को अब अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। कोयटा में रमज़ान के आखिरी अशरे में भी ईद की खरीदारी में इजाफा ना हो सका। ताजिरों ने शाम 5 बजे के बाद दुकानें खोलने की इजाज़त मांग ली। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। ताजिरों का कहना है कि सहरी के फौरी बाद दुकानें नहीं खोल सकते। सुबह दुकानें खोलें तो गाहक नहीं आते, जिसकी वजह से रमज़ान का आखिरी अशरा आने के बावजूद ईद की सेल नहीं बढ़ी। कारोबार में नुकसान हो रहा है। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि शाम 5 बजे के बाद कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। शहरियों ने भी शाम के औकात में ख़रीदारी के लिए इजाज़त देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल होने के बाद लोग अपनों में ईद मनाने की तैयारी करने लगे। कराची से 2 परवाज़ों ने इस्लामाबाद और लाहौर के लिए उड़ान भरी। लाहौर से एक परवाज़ कराची आई। एयरलाइंस ने किरायों में मन माना इजाफा कर दिया। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। छोटा तैयारा मगर किराया ज्यादा। अपनों में ईद मनाने के लिए जेब जरा ज्यादा हल्की करना होगी, क्योंकि कौमी और निजी एयरलाइंस खाली छोड़ी जाने वाली सीट का किराया भी मुसाफिरों से वसूल कर रही हैं। अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल होते ही लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख करने लगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत पेशावर और कोयटा के हवाई अड्डों पर हिफाजती इंतजामात के साथ मुसाफिरों को रवाना किया गया। तमाम एसओपीज़ पैसेंजर भी फॉलो कर रहे हैं और पीआईए स्टाफ और उनके शिफ्ट इंचार्ज और ड्यूटी स्टाफ वगैरह सारे लोग जो हैं वो बाकायदा तमाम एसओपीज़ को फॉलो करा रहे हैं। पीआईए के तैयारों को रवानगी से पहले मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट किया गया। कराची से कौमी एयरलाइन की परवाज लाहौर और निजी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद रवाना हुई। कतार बनाकर थर्मल स्कैनर से गुजरे। जबकि लाहौर से एक परवाज मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। दूसरी जानिब फिजाई ऑपरेशन बहाल होते ही परदेसियों का शहर में पीआईए के दफातर पर रश लगने लगा। इस्लामाबाद के लिए बुकिंग करवा रहा हूँ, तो ये अच्छा इकदाम है। ईद भी इंसान अपने बच्चों के साथ कर सकता है और बहुत अच्छी पीआईए ने काम किया है कि फ्लाइट शुरू कर दी है। फिजाई ऑपरेशन 56 रोज बाद बहाल हुआ तो यकतरफा किरायों में 7 से 7,500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। जबकि 17 मई को कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज के ज्यादा उम्मीदवार होने पर एक सीट का किराया 34,670 रुपए तक कर दिया गया है। अशरफ खान, समा, कराची। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र बहाल होने के बाद ट्रैवल एजेंट्स ने भी पीर से दफातर खोलने का ऐलान कर दिया। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के तर्जुमान कहते हैं हुकूमत हमें भूल चुकी है, दफातर खोल कर मुसाफिरों को टिकट के हुसूल में दरपेश परेशानी से बचाएंगे। हमने तो बहुत कोशिश की थी कि हुकूमत वक्त खुद हमारी स्ट्रेट को खोलने का बाकायदा ऐलान करे, शायद वो हमें भूल चुके हुए हैं। बहरहाल आज हम ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऐलान करती है कि हम पीर से अपने ऑफिसेज खोलेंगे। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हजाम और ब्यूटी सैलून को सख्त शराइत के साथ हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम की इजाज़त दे दी। हेयर ड्रेसर ने शराइत को सख्त करार देकर इसमें नरमी का मुतालबा कर दिया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। 2 माह की बेरोजगारी के बाद हजाम और ब्यूटी सैलून को काम की इजाज़त तो मिल गई, मगर साथ सख्त SOPs के साथ इंतज़ारगाह ख़त्म, घाक और कारीगर के लिए मास्क लाजमी, शेव की इजाज़त नहीं होगी, तौलिए की जगह टिश्यू पेपर इस्तेमाल होगा, आलात, सैनिटाइज और जरासीम कश स्प्रे लाजमी करार। हजाम के दुकानें हैं वो जुमा, हफ्ता, इतवार के दिन सुबह से लेकर 4 बजे तक उनको खोला जाएगा।
मालिकान और कारीगरों ने हुकूमत से इसमें नरमी का मुतालबा कर दिया। इफ्तारी के बाद का टाइम हमें दिया जाए, जिसमें हमें ये रिलीफ हमें दिया जाए, ईद तक दे दिया जाए। उसके बाद अगर ये लॉकडाउन करना चाहते हैं तो हम हुकूमत का साथ देंगे। कम टाइम है और इस टाइम में हम बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को डील नहीं कर सकते। हमें जब ज़्यादा दिन मिलेंगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा तो हम ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकेंगे, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, रश नहीं बनेगा। हुकूमत ने खबरदार किया कि जो ब्यूटी सैलून और हेयर ड्रेसर SOPs पर अमल नहीं करेंगे इन्हें सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। लॉकडाउन में नरमी आई तो कारीगरों ने ईद से पहले नए डिजाइन के जूतों की तैयारी शुरू कर दी। वक्त कम और मुकाबला सख्त है, कहते हैं उम्मीद है ईद हमारे लिए ढेरों खुशियां लाएगी। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। मीठी ईद पर नए जोड़े के साथ नए जूते जरूरी, तभी तो लॉकडाउन खत्म होते ही कारीगर कारखानों को लौट आए। मार्केटें खुलने से नए नए डिजाइन के जूते बनाने वाले हुनरमंदों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लॉकडाउन के 22 माह की कमाई से महरूम रहने वाले कारीगर पर उम्मीद कि ईद पर मजदूरी हो जाए तो बच्चों की ईद अच्छी हो। हमें ये लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी हुई है, हमें किराया नहीं दे सके 2 महीने से और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा माल करें और डिज़ाइनिंग भी अच्छी तो अच्छी मार्केट में इस्तेमाल करें ताकि हमारा भी कुछ बन जाए और हमारे बच्चों का भी कुछ बन जाए। ईद करीब आ रही है, टाइम कम और मुकाबला सख्त है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। रहिए समा के साथ। और लॉकडाउन में नरमी से रोजगार के दरवाजे खुल गए। मुल्क भर के मेहनत कशों के चेहरों पर उम्मीद के दीपक जल उठे। जुमेरात तक लाहौर में 20 अरब रुपए जबकि कराची में 15 अरब का कारोबार हुआ। कोरोना के बाइस लॉकडाउन ने मामूलाते जिंदगी को दरहम बरहम किए रखा। करोड़ों मेहनत कशों का रोजगार बंद होने से उन पर मुश्किलात के दरवाजे खुल गए। जिंदगी बचाने की जिद्दोजहद में मुफलिसी पांव फैलाने लगी। भूख उनके लिए कोरोना से बड़ा खतरा बन गई, मगर लॉकडाउन में नरमी से जिंदगी एक बार फिर रवा दवा होने लगी। मायूस चेहरों पर उम्मीद के दीपक जल उठे। लॉकडाउन में नरमी से जिंदगी का पहिया चल पड़ा। कोयटा, कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जैसे बड़े शहरों के बाजारों से लेकर चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक छोटे बड़े कारखाने और मार्केटें खुलने से मेहनतकश तबके के सरों पर मंडलाते परेशानी के बादल छट गए। लॉकडाउन में नरमी के बाद जुमेरात तक लाहौर में 20 अरब रुपए का कारोबार हुआ। उधर कराची में भी 4 दिन के दौरान 15 अरब रुपए का कारोबार किया गया। जुमेरात से पीर तक मार्केटें लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। लॉकडाउन में नरमी की खुशी अपनी जगह, मगर हमारी बेएहतियाती इस खुशी को आर्जी बनाकर लॉकडाउन को मजबूरी भी बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के लाखों करोड़ों मेहनतकश, कारोबारी अफराद और सफेद पोश तबका एक बार फिर बेसहारा हो जाएगा। इस बड़े खतरे का सद्देबाब सिर्फ एहतियात में पोशीदा है। मास्क की अहमियत हरगिज न भूलें। महदूद रहें, महफूज रहें, अज़्म जवा रहे, जिंदगी रवा रहे। और कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि अगले 3 साल तक बिजली की लोड शेडिंग का जिन काबू में आने वाला नहीं है। वहाब कामरान की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा 2023 तक, क्योंकि कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के पावर प्लांट्स की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की अहलियत पर एक बार फिर सवालात उठा दिए। नेपरा की जानिब से जारी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के बाद भी के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में बेहतरी के इम्कान कम हैं। कंपनी पीक टाइम में बिजली की तलब पूरी करने के काबिल नहीं। पावर प्लांट्स में खराबी से बिजली का ब्रेक डाउन होने का खदशा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि के इलेक्ट्रिक ने 2023 तक सिस्टम में 203 मेगावाट सरप्लस पैदावार का दावा तो किया है, लेकिन ये इजाफी पैदावार सिस्टम को तकनीकी तौर पर सपोर्ट नहीं करेगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली की किल्लत पर काबू पाने और पैदावार बढ़ाने के लिए वसाइल बरूएकार लाने की सिफारिश कर दी। नेपरा का ये भी कहना है कि के इलेक्ट्रिक की रिकवरी पोजीशन में 1.62% बेहतरी हुई, लेकिन घरेलू सार्फिन से वसूलियों की शरह में मजीद इजाफे की भी जरूरत है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा रिपोर्ट में हमारी कंपनी की कारकर्दगी सरकारी कंपनी से बेहतर है। लाइन लॉसेज और वसूलियों की शरह समेत मुतादिद शोबों में खातिर ख्वाह बेहतरी हुई है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। आलमी मार्केट में LNG की कीमत में भी 30% तक कमी हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा सहारा मिल गया। फैसलाबाद से अब्दुल आहद की रिपोर्ट देखिए।
आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिरी तो LNG की कीमत भी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। टेक्सटाइल सनत को बड़ा रिलीफ मिला तो फैसलाबाद के सनतकारों ने भी सुख का सांस लिया। ये हिस्टोरिकल डिप है जो गैस की प्राइस कम हुई है, इससे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, डाइज हैं, केमिकल्स हैं, कास्टिक सोडा है, ये सब प्राइसेस नीचे आने के इम्कानात हैं। दरामदी गैस की कीमत कम होने से खाम माल और कपड़े की कीमत में भी 25% तक कमी होगी। अब गवर्नमेंट के पास एक लेवरेज है कि बगैर कोई एक्स्ट्रा यानी अगर इंसेंटिव पैसों की शक्ल में देने की बजाय अब गवर्नमेंट बिजली गैस के जो टैरिफ हैं उसे फौरी तौर पे रिवाइज करे। तकरीबन 25 से 30% प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएंगी टेक्सटाइल की मसनूआत की। सोई नदरन गैस हुकाम के मुताबिक आने वाले दिनों में LNG की कीमत में मजीद कमी का भी इम्कान है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। ताजरों को कारोबार करने की इजाज़त मिली तो ब्यूटिशियंस भी अपने हक के लिए मैदान में आ गईं। हुकूमत से मखसूस औकात में काम करने की इजाज़त देने का मुतालिबा कर दिया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में तकरीबन 7 हफ्तों से ब्यूटी सैलून्स की बंदिश। ब्यूटी पार्लर्स के कारोबार से वाबस्ता हजारों खवातीन बेरोजगार हुई तो घर चलाना मुश्किल हो गया। आम मार्केटें खुली तो इनकी आंखों में भी उम्मीद के दिए रोशन हो गए। वजीर आजम से सैलून्स खोलने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। हम ब्यूटिशियन को भी इजाजत दी जाए, हम दोबारा अपने काम कारोबार को दोबारा खोल सके, अपनी सैलून्स ओपन कर सके, क्योंकि बहुत सी मुश्किलात हमारे लिए बन रही हैं। स्पेशली हम लोग अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं पे कर पा रहे। चेहरों को 4 चांद लगाने वाली ब्यूटिशियंस के अपने चेहरे इन्हीं दरपेश माली मुश्किलात के बायस परेशानी के गुबार में लिपटे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि जिस तरह आपने लॉकडाउन में नरमी की है और दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज को आपने खोलने की इजाज़त दी है, इसी तरह हम ब्यूटिशियंस को भी इजाज़त दें, क्योंकि हमारा रोजगार जो है इसी से ही जुड़ा हुआ है। ब्यूटी सैलून्स मालकान कहते हैं इनके पास ज्यादातर ग्राहक पेश की वक्त लेकर आते हैं, इसलिए दीगर कारोबारी मराकज की निस्बत इनके यहाँ SOPs पर अमल करना आसान है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएंगे MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सूबाई हुकूमत आफात में भी पैसा बनाने का मौका तलाश करती है। इल्जाम लगाया कि अंदरून सिंध से पुलिस एहलकारों को लाया जा रहा है, उन्हें फौरी वापस भेजा जाए। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। शहर को समझा हुआ क्या है? वफाक ने और सूबों ने कोरोना एक बड़ी वबा है और आलमी वबा है और आलमी चैलेंज है। हमारी मौजूदा अल्हम्दुलिल्लाह जो सूबाई गवर्नमेंट है ऐसे किसी मैयत, सैलाब, आफात, जलजले से भी उसको रोकती नहीं है। वो हर जगह से अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढती है पैसा बनाने की। इन्होंने इसको भी कराची में पैसा बनाने की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। अंदरूनी सिंध से पुलिस वालों को ला रहे हैं, वो जब यहाँ से जाएंगे तो करोड़पति बन के जाएंगे। कराची से बाहर आए हुए पुलिस वालों को इससे पहले कि यहाँ के लोग खुद रवाना कर दें, आप इनको शराफत से वापस करें। ये लूट का माल नहीं है ये शहर। यहाँ पर पूरी दुनिया की तरह लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए। औरंगी में औरंगी की पुलिस वाली होनी चाहिए, लियारी में लियारी के पुलिस वाले होने चाहिए। अब दुकानदारों का कहा है कि 10-10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा SOP पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ। SOP में अमल दरामद कराना हुकूमतों का काम है, दुकानदारों का काम नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तकरीबात पर पाबंदी लगी तो शादी ब्याह से जुड़े कारोबार भी मुतासिर हो गए। जंग के बेरोजगार मूवी मेकर ईद से पहले शदीद परेशानी का शिकार हैं। अरशद खान की रिपोर्ट देखिए। शादी ब्याह की तकरीबात पर बंदिश से बड़ा कारोबारी तबका मुतासिर। जंग के इलाके सैटेलाइट टाउन के रिहायशी के रोजगार को भी ताला लग गया। मुख्तलिफ तकरीबात में मूवी बनाकर अपने खानदान की कफालत करने वाले मोहम्मद विकी को संगीन मसाइल ने घेर लिया। सबसे पहले हमारा कारोबार इन्होंने बंद किया। हम गुजारिश करेंगे कि हम भी इंसान हैं, दूसरों के सबका काम खोल दिया इन्होंने, सबको SOP वगैरह दे दिए हैं, हमें भी SOP वगैरह दें ताकि हम भी अपना रोज़ी रिज़्क़ कमाएं, घर का खर्चा चलाएं। मूवी मेकर एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब से शादी हॉल से वाबस्ता कारोबारी अफराद के मसाइल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद अरशद खान, समा, जंग। लॉकडाउन में नरमी हुई तो मुल्तान में मेहंदी के कारखानों में काम दोबारा शुरू हो गया। रोजगार बहाल होने पर मजदूरों ने खुशी का इजहार किया है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान में ईद से कुछ रोज कबल मेहंदी का कारोबार बहाल। लॉकडाउन में नरमी हुई तो कारखानों के मालकान और मेहनत कशों ने सुकून का सांस लिया।
ईद के सीजन में मुख्तलिफ शहरों से ऑर्डर मिलने लगे। खुश रंग मेहंदी के रोजाना 5000 डब्बे तैयार किए जा रहे हैं। खालिस मेहंदी बनाते हैं जिसमें कुछ अर्कियात ऑयल वगैरह डाल के इसका रंग पक्का करने के लिए, और दिन रात काम है, काम फिर भी लड़के जो है ना पूरा नहीं कर सकते, और माशाल्लाह हमारे कारीगर भी खुश हैं काम खुलने की वजह से। ईद के मौके पर कोन मेहंदी 40 से 50 रुपए में फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।